हम जो ठान लेते हैं वो कर दिखाते हैं। हम जो सवाल करते हैं वो दूसरे पूछते नहीं। हम जहां तक जाते हैं दूसरे नेटवर्क पहुंचते नहीं। हमने जिन चुनौतियों का सामना किया किसी अन्य नेटवर्क ने नहीं। आर भारत की स्ट्रीमिंग अब भी ऐप पर। हमारे साथ बात करने के लिए हृदय लाल जी हैं। हृदय लाल जी आलोक मौर्य के वकील भी हैं और साथ ही उनको समय आने पर लीगल एडवाइस भी देते हैं। हृदय लाल जी, पूरा मामला, अगर पूरे मामले की बात करें, आलोक मौर्य जिस तरीके से मीडिया में आए, उन्होंने बात रखी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उनके परिवार ने पढ़ाया और उसके बाद वो उन्हें छोड़ के चली जाती है और कुछ दिनों के बाद फिर एक एफआईआर प्रयागराज में उनके द्वारा लिखा दिया जाता है और दहेज की मांग को लेकर के ये एफआईआर लिखाई जाती है। देखिए, जो भी एफआईआर किया गया है वो गलत है और दहेज की मांग को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है, और इनके पिताजी ज्योति मौर्य के पिताजी ने भी अभी किसी चैनल को बताया था कि मैंने 5,000 रुपया दिया था शादी 2010 में। आप अंदाज़ा लगाइए उसकी शायद आज के डेट में वैल्यू 10,000 रुपये के आसपास होगी। वो भी उन्होंने उपहार दिया था, कोई दहेज की मांग नहीं थी। और इवन आलोक ने भी मीडिया में बोला है कि उनका पहले से ही संपर्क था, बातचीत होती थी, यानी एक तरीके से लव कम अरेंज मैरिज था। और इस तरीके की शादियों में कोई दहेज की बात होती नहीं। दूसरी, वो इतना मेहनत करके सफाई कर्मी होते हुए भी पढ़ा करके अपने पैसे से लोग अपनी पत्नियों को काम करवाते हैं। कोई पढ़ाता उड़ाता नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बड़ा काम नहीं किया, बड़ा काम किया है। और वो जब पढ़ा दिया, आज सक्सेस हो गई, तो उनको कहीं ना कहीं अब ऐसा लगा शायद वो डाइवोर्स चाह रही थी। और ये डाइवोर्स हमें लग रहा है कि ये मनीष ने जिस तरीके से दबाव में लिया है इनको, या इनको बरगलाया है, उसी का परिणाम है कि ये डाइवोर्स के लिए तैयार हो गई और फेक एफआईआर कर दिया। तमाम जो साजिशें रची गई हैं, इसमें मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा रोल मनीष दुबे का है। और अभी जो सस्पेंशन हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, इससे ये साबित हो रहा है कि जो पहली जांच का जो फर्स्ट रिपोर्ट आती है उसमें तो क्लियर हो गया कि ये जो भी आरोप लगाया है आलोक ने सही है। यानी कि सारा का सारा इस पूरे प्रकरण का दोष मनीष दुबे का है। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, इस व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट करके तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाए। और तमाम लड़कियाँ, अभी 5-7 और लड़कियों का प्रकरण आया है, आप लोगों को पता चला होगा कि मामला पहले से शादी का वादा, फिर तमाम वादे करके। मैं उन लड़कियों से निवेदन करता हूं, अगर संभव हो सके तो आए और पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे, ताकि ये व्यक्ति बचने ना पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला पूरा हाईलाइट हुआ, तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य भी कुछ बोलने से बच रही है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना पक्ष रखे। उन्होंने कहा कि जहाँ बात रखनी है वहाँ वो बात रखेंगे। हमने देखा कि कोर्ट में मामला है, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुँची थी। जब हम लोग गए थे तो वो कोर्ट नहीं आई थी। हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने अपना जो है एप्लीकेशन डाला था वाद की कॉपी लेने के लिए। उस तक उनका काउंसिल भी नहीं पहुँचा था और वो भी नहीं पहुँची थी। बाद में शाम को पता चला उनके काउंसिल आए थे। अब हम लोगों से मुलाकात हुई नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम नहीं जानते। लेकिन हमें जो देखने से लग रहा है कि वो बच रही हैं, किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मामला सब जुडिस है और हम वहाँ पर कोर्ट में बात करेंगे। तो ये ठीक है, ये जब मामला सब जुडिस होता है तो जो भी बातें लीगल लैंग्वेज में होती हैं वो कोर्ट में ही होती हैं। लेकिन जो तमाम फर्जी तरीके से एफआईआर की गई है आलोक के ऊपर, उसके बारे में वो क्या जवाब देंगी, ये एक गंभीर सवाल है। और पूरा देश इस समय जान चुका है, आपके चैनल वाले भी जान चुके हैं कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से मामला लगातार ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बात ये बनती है कि आलोक, क्योंकि आलोक ने पहले, आलोक जिस तरीके कह रहे हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं, हमने परिवार वालों से भी बात की कि आलोक के परिवार वालों ने उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन कुछ समय के बाद लगभग 10 साल तक शादी अच्छी चली। उसके बाद अचानक दरार कैसे हो गई, शुरुआत कहाँ से हो गई, और ये मनीष दुबे का चैप्टर कहाँ से आ गया? देखिए, जो आलोक को भी शुरू में नहीं पता था। आलोक को 2021 में आइडिया लगना शुरू हुआ और तब से वो मानसिक रूप से आज तक प्रताड़ित हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, 21, 22, 23, लगभग 2 साल 2.5 साल हो गया वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है। और जब उसको शक हुआ तो उसने अपना नज़र रखना शुरू किया। जो इनका आरोप है कि मैंने कहीं पकड़ा था, फिर वो होटल के कुछ रिकॉर्ड इकट्ठा किए, आलोक ने ही बताया है आप लोगों के चैनल के माध्यम से। और चैटिंग जब लीक हो गई और हत्या की साजिश, तो वो बहुत तनाव में आ गया, क्योंकि मनीष के द्वारा चैटिंग की गई रास्ते से हटाने की। तो जब जान पे बनाती है तो बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है। वो स्थिति तब आदमी को पता चला। और चूंकि व्यवहार हमेशा से, मैंने अभी कल आलोक से बात की, व्यवहार ज्योति का हमेशा अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ ज्योति से हुई हैं। वो उस आदमी के मनीष दुबे के बहकावे में आकर के उन्होंने गलत निर्णय लिया है। और मेरा मानना है कि लीगल एडवाइज़र तो हम लड़ेंगे केस कोर्ट में, लेकिन पर्सनली एज ए ह्यूमन मैं चाहूँगा कि वो तत्काल अपने एफआईआर, फर्जी एफआईआर वापस ले, और नहीं तो इन्वेस्टिगेशन। कितनी एफआईआर ज्योति ने करवाई? शायद मेरी जानकारी में 2 है। अभी तो एक का ही मामला आया है, डाइवोर्स पिटिशन का आया है। एक दहेज प्रताड़ना का भी उन्होंने लगाया है। हो सकता है कि घरेलू हिंसा भी लगाया हो, वो उसकी जानकारी नहीं। दहेज प्रताड़ना उन्होंने लगाया है कि एक फार्चूनर की चर्चा आ रही है। वो आलोक से मेरी चर्चा नहीं, वो एफआईआर कॉपी मैंने देखी नहीं। एक फार्चूनर और 50 लाख रुपया की बात हो रही है। इतने साल शादी को हो गए और अचानक आप डाइवोर्स करते हैं। चलिए डाइवोर्स तो ठीक है, आपको आपको नहीं रहना, लेकिन दहेज की बात कहाँ से आ गई? दहेज, इतने सालों के बाद आपको दहेज याद आया?
देखिए ये मैं आपको बताऊं, ये जो आलोक ने मुझे नहीं बताया, मेरा व्यक्तिगत एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है। जब आदमी किसी पद पे आ जाता है, ब्यूरोक्रेसी के खास कर लोगों का मेरा जो साइकोलॉजिकल स्टडी है वो थोड़ा सा एरोगेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं जो हूँ बहुत तोप हूँ। अब ये लगा कि मनीष दुबे और ज्योति जैसे लोग दबाव ले करके इसको प्रताड़ित भी कर देंगे, और हो सकता है, मुझे लग रहा है कि अगर आलोक अब मीडिया में ना आया होता, बहुत तमाम लोग कह रहे थे कि आलोक मीडिया में क्यों आ गया, परिवार के बाद मीडिया में नहीं रखनी है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आलोक मीडिया में नहीं आया होता तो उसकी हत्या हो गई होती। और इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार, जो आपने कहा कि ऐसे कैसे हो गया 10 साल बाद, होता है बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे कि 10 साल बाद डाइवोर्स फाइल होता है, 15 साल बाद होता है, लोग 20-20 साल बाद भी डाइवोर्स ले लेते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में उन्होंने बच्चियों के बारे में नहीं सोचा? बच्चियां जब सुनेंगी कि ऐसे ऐसे मेरे पिता के ऊपर या फिर मेरी माता जो पिता से अलग हो रही हैं कि ऐसे केस फाइल हुआ है और दहेज की मांग की गई है, तो उनके मानसिक असर नहीं पड़ेगा उन पर? देखिए, सबसे बड़ा मेरी व्यक्तिगत चिंता एज ह्यूमन, और आलोक की भी सबसे बड़ी चिंता यही है कि देखिए बच्चों का दिल बड़ा साफ़ होता है, बहुत साफ हार्टेड होते हैं, और जो चीज़ें शुरू में फीड कर जाती है वो बहुत दिन तक दिमाग में रहती हैं। 8 साल की हैं, 9वां साल शायद उनका चल रहा है, दोनों जुड़वा हैं। आज टीवी पे हर चैनल पे चल रहा है आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य। अगर वो या तो वो टीवी बंद हो गई होगी, तब वो मानसिक रूप से परेशान होगी कि मम्मी टीवी नहीं देखने दे रही। और अगर वो देख लेंगी, पता चला कि मेरे मम्मी पापा के बारे में इतना गंदा चल रहा है, हर जगह लोग जान रहे हैं, वो विद्यालय में जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी का डिस्प्यूट है, तो हमें लग रहा है उनके मनोविज्ञान मनःस्थिति पे बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए तत्काल ज्योति जी को आगे आकर के आलोक से मिलवाना चाहिए। उनका डिस्प्यूट चलता रहे, लेकिन बेटियों को साथ बैठ करके कुछ दिन साथ रहना चाहिए। हमें लग रहा है कि बहुत बुरा हुआ उन बच्चियों की ज़िंदगी में इस प्रकरण से। हमने बात की आलोक ने, क्योंकि कम बात हुई, आलोक बहुत कम मोबाइल पे आते हैं, बात करते हैं किसी से। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि ज्योति वापस आ जाए, वो जैसे पहले थी वैसे ही मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो मनीष दुबे का चैप्टर है, कहीं ना कहीं वो उनको परेशान कर रहा था। जी, मैंने कल तमाम चैनलों को यही बात बताई थी, और कल आलोक भी हमसे परसों भी बोले थे। आलोक की ये इच्छा है कि वो फैमिली फिर से बन जाए, वो वापस आ जाए। उनकी पहली प्राथमिकता उनके बच्चे हैं, दूसरी प्राथमिकता उनकी पत्नी है, प्राथमिकता पे दोनों हैं। और गलतियां होती हैं, आप ये बताइए, जिस तरीके से माहौल पूरे देश में उछला है, उसके बाद ये बहुत बड़ा दिल की बात है कि आलोक ने अपना दिल खोल दिया कि मैं स्वीकार करने के लिए अब भी तैयार हूँ। और इससे बड़ा क्या हो सकता है? मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार बता रहे हैं कि आलोक तैयार हैं, वो पक्ष तैयार हो। जबकि आलोक की गलती है, आप देखेंगे, क्योंकि एक तरफा सब कुछ चल रहा है आलोक के फेवर में, गलती तो आलोक की 1% नहीं है। जो आज इस स्थिति के बाद भी स्वीकार कर रहा हो, आज के दौर में ऐसा पति मिलना मुश्किल है। फिर भी अब वो जाने, अब मैं ज़्यादा इस विषय पर मुझे नहीं लग रहा है कुछ बोलने लायक। छोटा सा सवाल है, ज्योति मौर्य के पिता ने एक कार्ड दिखाया था, उस कार्ड में बार बार वो दिखा रहे थे कि आलोक ने, उनके परिवार ने धोखा करके शादी करवाया उनसे। और आप पहले ये बोल रहे हैं कि आलोक और ज्योति की पहले मुलाकात हो चुकी है, ज्योति को मालूम था कि आलोक मौर्य किस विभाग में किस पद पे हैं, तो इसमें कौन सच बोल रहा है? देखिए, बहुत क्लियर है, प्रमाण तो कहिएगा हम कल आपको व्हाट्सएप कर देंगे। एक पत्र लिखा गया है ज्योति जी के हैंड राइटिंग में, और छुट्टी के लिए वो छुट्टी अप्लाई किया था। उस हैंड राइटिंग में साफ लिखा है, 2009 का लेटर है, कि ये जो है वो उसने कहा था आप लिख दीजिए मैं साइन कर दूंगा। आलोक का पत्र था, लेकिन राइटिंग ज्योति की है। 2009 में ज्योति ने छुट्टी के लिए राइटिंग में लिखा था, और नीचे लिखा था सफाई कर्मचारी। 2009 का लेटर प्रमाण है, वो आलोक भी बोल चुका होगा। से छुट्टी के लिए उस कंसर्न विभाग में किसी से का जो भी छुट्टी का लेटर था, वो मैं आपको कल व्हाट्सएप भेज दूंगा। किसी छुट्टी के लिए ज्योति की तो नौकरी 2015 में, उनकी नौकरी 2015 में 72,825 की जो टेट वाली वैकेंसी फिल हुई है, उसमें हुई है। और इन्होंने उस कार्ड, जो आप कार्ड की चर्चा कर रहे थे, देखिए उस कार्ड में अध्यापिका लिखा है। ज्योति का ग्रेजुएशन 2010 में हुआ है। आप ये बताइए, जो 2010 में ग्रेजुएट हुआ अध्यापिका कैसे हो सकता है? 2010 के बाद इनका बीएड हुआ है, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या सच्चाई है। वो कार्ड अभी इस प्रकरण के बाद आलोक के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये कार्ड छापा गया, जिस तरीके से ये दिखाने के लिए टोटल इन्होंने कहा कि मुझे झूठ बोल के शादी की, इसके लिए इन्होंने सोचा। और जिस तरीके से आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों चैनल या तमाम चैनलों ने इस मामले को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया, ये ज्योति जी को और मनीष दुबे को नहीं पता था कि मामला इतना हाई पे चला जाएगा, जिसकी वजह से पूरा दबाव बनाने के लिए फर्जी FIR के लिए ये छापा गया है। और मुझे लग रहा है कि 419-20 का FIR इन लोगों पर भी होना चाहिए जिन लोगों ने छपाया। यही सवाल पे मैं आना चाहता हूँ, क्या आप लोग क्रॉस FIR करवाएंगे? जिस तरीके से इनके लिए एक साजिश रची गई, इनको मारने की एक प्लानिंग की गई, क्या एक क्रॉस FIR भी आप करवाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ी, अगर सरकार ने FIR नहीं कराया, क्योंकि मेरा जो मानना है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर ये साबित फिलहाल होमगार्ड की तरफ से जांच हो रही है, वो जांच हो रही है, और वॉइस रिकॉर्डिंग दी गई है। आपने सुना को वॉइस रिकॉर्डिंग दी गई है फॉरेंसिक लैब में। अगर फॉरेंसिक लैब में ये साबित हो गया कि ये वॉइस मनीष दुबे की ही है, तब तो FIR होगी ही होगी। अगर कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं कराता है, तो हम लोग FIR कराएंगे। और हत्या के प्रयास का FIR किसके खिलाफ? मनीष के खिलाफ होगी, साजिश मनीष की है।
और बाकी अगर आलोक को लगता है कि उसमें तो बात तो ज्योति भी हाँ, तो जो उनके खिलाफ भी होगा। अगर जरूरत समझ में आई कि दोनों का हुआ है, अगर इन्होंने सहमति दी है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं, आलोक ने देखा है, अगर इन्होंने सहमति दी है तब तो इनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है या जिस तरीके से लीगल पॉइंट है, अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं तो एक के खिलाफ कैसे होगा। हत्या की साजिश हुई है, छोटा मामला नहीं है। अगर वो मामला आगे नहीं आता वो तो हत्या हो जाती, मेरा बिल्कुल। आपको अधिकारियों पर भरोसा है, जिस तरीके से जांच हुई और जांच के बाद कहीं ना कहीं उसमें दोषी पाएगा और फिर पूरी तरीके से रिपोर्ट शासन को भेज दिया गया है? जी जी, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन विश्वास 99.99% है। 100% इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मैनिपुलेशन की कोशिश होती है, क्योंकि अभी एक आपने ऑडियो सुना होगा जो मनीष की पत्नी और तत्कालीन डीजी का ऑडियो हुआ था। उसमें डीजी ने कहा था कि विभाग के लोग बचाते हैं अपने ऑफिसर्स को। अगर ये सच था तब तो बचाया जा सकता है, एक शक का माहौल तो बनता है। और लेकिन चूंकि मामला इतना ज़्यादा देश में फैल चुका है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन होगा। ओरिजिनल जांच होगी, शासन पे पूरा विश्वास है। बिल्कुल। यहाँ पे आप सुन रहे थे आलोक मौर्य के जो वकील हैं, उनके साथ ही सलाहकार भी हैं। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य एक तरफ परेशान है और दूसरी तरफ उनके परिवार को ये भी लग रहा है कि उनके परिवार ने जब एक बहू को पढ़ाया और बहू ने ही उनका साथ छोड़ करके वो दूसरे के साथ कहीं ना कहीं उनके बेटे के खिलाफ ही साजिश रचने को लेकर के लगातार ही हाईलाइट होती हुई दिख रही है। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।